Hello, friends, this is Mehul, and I hope you will be fine at home. We have already started the first lesson, Heritage of India, and in the last video lecture, we studied till the meaning of culture. Today, we are going further with the very important point, cultural heritage of India. So, friends, without delaying anymore, let's get started. Friends, I will give you Hindi translation so that you can understand it well. Okay, let's get started. Cultural heritage of India. Heritage means a valuable gift from our forefather to us, यानी विरासत. हेरिटेज यानी विरासत. क्या है इसका मतलब? क्या है विरासत का मतलब? हमारे पूर्वजों से हमारे लिए एक मूल्यवान उपहार है, मूल्यवान गिफ्ट है, यानी मूल्यवान उपहार है. भारतीय इतिहास हजारों साल पुराना है. Indian history is thousands of years old. We say in school pledge, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. हम स्कूल प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मुझे अपने देश से प्यार है और इस संदर्भ में इसकी समृद्ध और विविध विरासत पर गर्व है. In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. विरासत मानव जीवन के रहस्यों के बारे में हमारी मातृभूमि से, मदरलैंड यानी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि से लेकर पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार है. We divide our heritage into two divisions. हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं. एक है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स, हम देखेंगे नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की प्राकृतिक विरासत. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध का परिणाम प्राकृतिक विरासत है. फ्रेंड्स, क्लोज रिलेशनशिप मतलब घनिष्ठ संबंध. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड. भारत की प्राकृतिक विरासत अद्वितीय है. यूनिक यानी अद्वितीय है और वेरिड यानी वैविध्यपूर्ण है, विविध है. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, flowers, leaves, insects and varied landscapes. Wide range of minerals, vegetation, plants and animals. इसमें पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, नदी, नाले, सीज यानी समुद्र, पेड़, प्लांट्स यानी पौधे, क्रीपर्स यानी लताएं, फ्लावर्स यानी फूल, पत्ते, इंसेक्ट्स यानी कीड़े और विविध परिदृश्य, लैंडस्केप्स यानी परिदृश्य, प्राकृतिक छटाएं, खनिजे, वनस्पति, पौधों और जानवरों की विस्तृत श्रृंखला जैसी विशेषताएं इसमें शामिल है. हमारे नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में जो मैंने बताया ये सब शामिल है. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर. हम प्रकृति के बच्चे हैं. सो
It has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs. हम प्रकृति के बच्चे हैं, इसलिए इसने हमारे भोजन, पानी, ताज़ी हवा और आवास के लिए एक सुंदर व्यवस्था की है। सुंदर व्यवस्था की है। यहाँ एक शब्द है अरेंजमेंट, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट यानी सुंदर व्यवस्था की है। हमारे रहने के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, ताज़ी हवा के लिए प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। We treat nature with respect and faith. हम प्रकृति के साथ सम्मान और विश्वास के साथ व्यवहार करते हैं। वी ट्रीट यानी व्यवहार करना। हम प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? तो विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। हमने प्रकृति के साथ इन फ्यूचर में भी हमें रिस्पेक्ट और फेथ से ही ट्रीट करना है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। द एग्जाम्पल्स ऑफ आर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। फ्रेंड्स, प्रकृति के साथ हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप रही है, हमारे घनिष्ठ संबंध जो रहे हैं, इसके उदाहरण हम पंचतंत्र की जो कहानियाँ आती है इसमें भी देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो जातक कथाएँ आती है इसमें भी हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागाज आर बेस्ड ऑन प्रहर यानी पीरियड ऑफ अ डे। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद, फिर यूनानी चिकित्सा होती थी इन द एंशिएंट टाइम्स। यूनानी चिकित्सा, फिर नेचर क्योर यानी प्राकृतिक चिकित्सा भी पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स यानी क्या? तो परिदृश्य, जो प्राकृतिक छटाएं होती है, लैंडस्केप्स का यही मीनिंग होता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। भूमि के अलग अलग आकृतियों की तहत सामान्य रूप से सुंदर लैंडस्केप्स यानी परिदृश्य बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय इज अ लैंडस्केप। यहाँ उदाहरण के लिए बताया गया है कि हिमालय एक परिदृश्य है। इट हैज़ एंडोड इंडियंस abundantly with useful vegetation and minerals। यहाँ हिमालय की बात की गई है। इसने उपयोगी वनस्पतियाँ और खनिजों के साथ भारतीयों को बहुत ही संपन्न किया है। आगे देखते हैं। स्ट्रेंज बर्ड्स एनिमल्स यानी जो अजीब पक्षी और जानवर होते हैं, एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विथ स्नो, और जो माउंटेन्स यानी पहाड़ की जो चोटियाँ होती है, पिक्स यानी चोटियाँ, पहाड़ की चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी होती है। पिक्स कवर्ड विथ स्नो, जो बर्फ़ से कवर्ड यानी ढकी हुई होती है। ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय, और जो नदियाँ बताई गई है, ब्रिमिंग रिवर यानी बहती नदियाँ हिमालय का हमारे लिए उपहार है। आगे देखते हैं। forests of Terai and its pilgrimage places. For example, Amarnath, Badrinath, Kedarnath and summit like Nanda Devi are in Himalayas। यहाँ तेराई के जंगल की बात की गई है और इसके तीर्थ स्थानों की बात की गई है, जैसे कि अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और नंदा देवी जैसे शिखर भी हिमालय में आए हुए हैं। Since ancient time, Himalaya has a greater importance for India। प्राचीन समय से, since ancient time यानी प्राचीन समय से हिमालय भारत के लिए विशेष रहा है। प्राचीन काल से नदियाँ
हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लैंडस्केप्स का इम्पोर्टेंस हमने देखा। लैंडस्केप में हमने देखा कि जो भी हमारे जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है इसकी बात की गई। फिर आगे बताया गया कि हिमालय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंज बर्ड्स और एनिमल्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं। और वैसे हम आगे देखेंगे रिवर्स, सेकंड नंबर पर है रिवर्स। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल से नदियाँ हमें कुछ ना कुछ उपलब्ध करवाती रही है। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लॉरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। फ्लॉरिश्ड यानी फ्लोरिश यानी विकास होना। इंडियन कल्चर यानी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की यहाँ बात की गई है कि सिंधु और रावी नदी के तट पर भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लॉरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। The rivers like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari and the Krishna etc. have profoundly influenced the people of India. यहाँ नदियाँ बताई है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा आदि नदियों ने भारत के लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड यानी गहराई से प्रभावित किया गया है। रिवर्स आर दी सोर्सेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेज। यहाँ बताया गया है कि नदियाँ पीने के लिए पानी देती है, घरेलू उपयोग के लिए पानी मिलता है, सिंचाई, बिजली और पानी के जो भी तरीके हैं, मतलब रिवर्स पानी के लिए ही सोर्स रही है। Beside these, man was dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering and building of houses. इसके अलावा beside these, इसके अलावा मनुष्य मिट्टी के बर्तन, फिर प्लास्टिक यहाँ बताया गया है। बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज टू क्ले यूटेंसिल्स यानी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस यानी प्लास्टर करते हैं ना जो घरों के निर्माण में, तो प्लास्टर और घरों के निर्माण की जब बात आती है तब नदियाँ पहले से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। नदी के पानी ने मानव जीवन को यहाँ बताया गया है कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर बनाया है, प्रॉस्परस यानी समृद्ध बनाया है। लैंडस्केप Scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. यहाँ बताया है कि जो सुबह का टाइम होता है, शाम का जो टाइम होता है, तो हम नदी के किनारे अगर जाए और वहाँ लैंडस्केप के जो दृश्य है वो देखे तो ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। और यहाँ बताया गया है कि आर्टिस्ट्स के लिए यानी जो कलाकार होते हैं इनके लिए ये तो बहुत ही प्रेरणात्मक साबित हुई है, इंस्पिरेशन बनी हुई है। जो नदियाँ है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बनी रही है आर्टिस्ट के लिए। And have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. और सौंदर्य की यहाँ बात है, एस्थेटिक सेंस यानी सौंदर्य के सेंस में हम अगर देखें तो लोगों
के जीवन को बहुत ही समृद्ध बनाया है। नदियों ने लोगों के जीवन को बहुत ही समृद्ध बनाया हुआ है। आगे देखते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी वनस्पति। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरनमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। भारत के लोग एंशिएंट टाइम से यानी प्राचीन काल से एनवायरनमेंट लवर यानी पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। इसका प्रमाण यहाँ बताया गया है कि फूल और झाड़ियों और पौधों के प्रति उनका प्रेम और स्नेह है। अफेक्शन यानी स्नेह। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। यहाँ बताया है कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अपने भोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। Banyan and peepal tree and basil are worshipped in India। भारत में बरगद का जो पेड़ आता है, पीपल का जो पेड़ है, फिर तुलसी की पूजा की जाती है। यहाँ लिखा है कि बनियान एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। वर्शिप्ड यानी पूजा की जाती है भारत में। सीरियल्स, पल्सीज, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, packed forests and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time। यहाँ बताया है कि अनाज, दालें, तेल बीज, जो तेलीबिया होते हैं ना, तेल बीज के पौधे, हरे भरे खेत, समृद्ध वन और औषधीय वनस्पतियों ने प्राचीन काल में हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। प्राचीन काल से आज तक वेजिटेशन ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया हुआ है। मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें वेजिटेशन देता है, वेजिटेशन से मिलते हैं। जो जंगल में भी कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक इलाज हमें वेजिटेशन से प्राप्त होता है। वैसे आगे देखते हैं हरड़े, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, neem, etc. medicines and flowers like rose, lotus, mogra, डमरो यानी स्वीट बेसिल, सनफ्लावर्स, चंपा, इसको बोलते हैं प्लुमेरिया, जुई, पोलियंथिस, ये साइंटिफिक नाम है पोलियंथिस ट्यूबरोज, जास्मिनम etc. have made human life very beautiful, फ्रैग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। ये जो मैंने अभी बोले कि हरड़े, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम आदि जो ये जो दवाएं हैं और फूल जैसे गुलाब, कमल, मोगरा, चमेली, जो डमरो, जो मीठी तुलसी होती है, डमरो यानी जो मीठी तुलसी, सूरजमुखी, चंपा जिसको बोलते हैं प्लुमेरिया, जुई यानी पोलियंथेस ट्यूबरोज, जैस्मिन आदि ये वेजिटेशन है। वन टाइप ऑफ वेजिटेशंस है, वो हमें आयुर्वेदा में भी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हेल्पफुल रहते हैं। मानव जीवन को बहुत सुंदर, सुगंधित, स्वस्थ और समृद्ध बनाने में वेजिटेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। यहाँ लिखा है कि thus social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation। यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार भारत का सामाजिक और धार्मिक जीवन वनस्पति से बहुत ही प्रभावित रहा है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन। इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। भारत प्राचीन काल से एक प्रकृति प्रेमी रहा है और रहेगा। इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। यह पशु प्रेमी संस्कृति वाला देश है। एनिमल लवर यानी पशु प्रेमी
संस्कृति वाला देश है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सिस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नैक, फिर लिखा है कि मंगूज, लिजर्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। मित्रों, मैंने यहाँ जो बताए कि भाई बाघ, फिर शेर, हाथी, गेंडे जितने भी लिखे हैं वो हमारे देश में हमें दिखने को मिलते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। आपको ये पता है कि एशियाई जो सिंह होते हैं, एशियाई जो शेर होते हैं, हिंदी में शेर बोलते हैं, गुजराती में सिंह बोलते हैं। एशियन लायंस यानी एशियाई शेर जो होते हैं वो मात्र गुजरात में ही गिर के जो जंगल है इसमें पाए जाते हैं। मतलब आपको एशियाई लायंस देखना है तो आपको गुजरात के गिर के जंगल में जाना पड़ेगा। Our religious belief has given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. हमारे धार्मिक यहाँ बताई गई है कि धार्मिकता होती है, धार्मिक बिलीफ होती है कि ये जो जानवर मैंने यहाँ वाइल्ड एनिमल्स जो बोले कि टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स वगैरह, वो भगवान के व्हीकल, देवी और देवताओं की व्हीकल के रूप में भी देखे जाते हैं। Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horse, elephant and bull। हमारी जो नेशनल करेंसी है इसमें भी एनिमल्स को वैल्यू दिया गया है। Furthermore, to protect the wildlife, reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted। फ्रेंड्स, ये वाइल्ड लाइफ में हमने देखा कि एनिमल्स हमारे लाइफ में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है, हमारे एफर्ट्स होने चाहिए। जब हम एज अ स्टूडेंट हम देखें तो हमारे फ्यूचर में पॉसिबल एफर्ट्स होने चाहिए कि भाई वाइल्ड लाइफ को कुछ ना कुछ करके हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हार्मफुलनेस, हमें कुछ ना कुछ नुकसान करना ही नहीं है, वाइल्ड लाइफ को सरवाइव करना है और हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आज यहाँ तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।